हेलो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग। आज का टॉपिक हमारा हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस तरीके से लिया जाता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में अमीबा के बारे में पढ़ा था। तो हम सभी जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हर एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वेरियस ऑर्गन्स ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है उसके सीक्वेंस की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हम देखते हैं कि माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स होते हैं। और ग्लैंड्स की बात करें तो 3 ग्लैंड्स इसमें वर्क करती हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रीज। ये सब मिलकर के ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम्स बनता है। तो इसकी हम बात करें, पहला टॉपिक इंगेशंस। तो सभी जानते हैं इंगेशंस में क्या किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है इंगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि यहाँ माउथ कहलाता है। अगर हम बात करें तो हाँ, हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होता है। माउथ क्या है, जैसे कि हम बात करें, एक एलिमेंट्री कैनल होता है। एलिमेंट्री कैनल के अंदर ही ये सारे सिस्टम्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल्स माउथ से शुरू होती है और एनस तक चलती है, जो लगभग अगर देखी जाए तो कितनी लंबी ट्यूब होती है, तो ये लगभग 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है, जो माउथ से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। तो इसमें पहला इंगेशंस में देखते हैं माउथ में जैसे हम भोजन को रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के वर्क करते हैं। जैसे कि माउथ में टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स वर्क करती है। तो टीथ क्या हेल्प करते हैं, हम जानते हैं हमारे टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर एंड प्रीमोलर। तो आगे के जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड्स को टीयर करने के लिए हेल्प होते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। और जो पीछे के हमारे टीथ होते हैं मोलर, प्रीमोलर, वो हमारे फूड्स को ग्राइंडिंग कराने में हेल्प कराते हैं। और टंग क्या हेल्प करती है, तो हम देखते हैं टंग हेल्प करती है, जो सैलिवा होती है उसको मिक्स करती है भोजन में, और ये हमारे फूड को दांतों के बीच में लाने में हेल्प करती है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, तो ये ग्लैंड्स होती है माउथ में। जैसे ही हम भोजन मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह में एक वाटरी सब्सटेंस आ जाता है, और वो वाटरी सब्सटेंस क्या कहलाता है, सैलाइवा। तो हम सैलिवा देखते हैं, सैलिवा एक वाटरी सब्सटेंस है, इसके अंदर एक एंजाइम्स मिला हुआ होता है, और वो एंजाइम्स कौन सा होता है, एमिलेस। तब हम कुछ देर के अंदर भोजन जब हमारे मुंह में रहता है तो हम भोजन को फिर आगे ले जाते हैं, और आगे ले जाने पे एक और प्रोसेस शुरू होती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशंस में देखते हैं डाइजेशंस फूड कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होता है। माउथ के पास कैविटी होती है, माउथ कैविटी में टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स वर्क करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स एक केमिकल डाइजेस्टेड सीक्रेट करती है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स, या एंजाइम्स के द्वारा जो सैलिवरी केमिकल छोड़ती है उसको हम बोलते हैं सैलिवा। ह्यूमन्स में सैलिवा जो होती है वो एक एंजाइम्स कंटेन करके रखता है, और उस एंजाइम का नाम होता है एमिलेस, जो हमारे भोजन में क्या काम करता है। तो एमिलेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फूड जो हम प्लांट्स प्रोडक्ट से लेते हैं वो कौन सी फॉर्म में होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च फॉर्म में होता है। और स्टार्च को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एमिलेस हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि हमारे फूड्स को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बना देता है, स्मॉलर टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है, और हमें स्वेलो कराने में भी हेल्प होती है। तो जब हम स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को सेलो करते हैं टंग की हेल्प से, तो ये भोजन हमारी फूड पाइप में आ जाता है। तो फूड पाइप कहाँ से शुरू होती है, तो फूड पाइप माउथ से शुरू होती है और स्टोमक पे ख़त्म हो जाती है। इसको हम ईसोफागस के नाम से भी जानते हैं। ये कैरी करती है भोजन को, माउथ से लेकर के स्टोमक में ले जाकर के छोड़ देती है। तो हम देखते हैं जब हम भोजन को माउथ से स्टोमक के ले जाते हैं तो स्टोमक के बीच में हम देखते हैं जो फूड पाइप्स की जो वॉल्स होती हैं, ये मसल्स जो होती हैं, वो 2 तरह का वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, और ये दोनों मूवमेंट इसके किस तरीके के होते हैं, ऑल्टरनेटली होते हैं, यानी एक के बाद एक होता है। और ये मूवमेंट क्या कहलाते हैं, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहलाते हैं। तो स्टोमक में जब भोजन जाता है तो स्टोमक की बात करती है, जे शेप का ऑर्गन होता है, जिसके पास जो कि हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में सिचुएटेड रहता है। फूड जो डाइजेस्टेड होता है वो स्टोमक में होता है, और स्टोमक में लगभग ये कई घंटों तक, यानी कि 3 से लेकर 4 घंटे तक ये स्टोमक में ही पड़ा रहता है। और फूड इसमें स्टोमक में ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर ये सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है।
तो स्टोमक वॉल्स के पास भी 3 तरह की ग्लैंड होती हैं जो सीक्रेट करती हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस। तो ये गैस्ट्रिक जूस के पास भी 3 सब्सटेंस पाए जाते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? तो पहला होता है HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम्स पेप्सिन और मुकस। यहाँ पर भोजन हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड होता है और फिर यहाँ के बाद भोजन हमारा कहाँ पर सेंड कर दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है। HCl एसिड की बात करें तो HCl एसिड क्यों क्रिएट होता है? तो ये नेचुरली एसिडिक होता है और एसिडिक होने के साथ साथ जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया जो जाते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स को पचाने में हेल्प करता है और HCl भी जब क्रिएट होता है यानी कि हम ये कह सकते हैं पेप्सिन जो सब्सटेंस है वो तब तक नहीं रिलीज हो सकता जब तक HCl ना हो। तो HCl हमारा इसमें भी हेल्प कराता है। यहाँ के बाद जो हमारा फूड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।